हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इस क्लास में। सेट नंबर 18 है ये। 21/11/2023 थर्ड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। टोटल हम कर रहे हैं 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। 17 सेट हम 1700 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक, 100 तक रहता है कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के, वो सारे आपके इस क्लास में करोगे। ये है इसका सेट नंबर 18 का पार्ट 4। और पार्ट 1 में फिर कवर करेंगे इसकी जीके, और पार्ट 2 में रीजनिंग 51 टू 75, देन मैथ्स रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 76 टू 90 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सेट नंबर 18, 21/11/2023, शिफ्ट नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 91, इन MS Excel 365 which menu or tab is used to access the save or save as options। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए या जब हम अदर लोकेशन पे सेव करते हैं तब यूज करते हैं सेव हैज का, दूसरे नाम से या फिर अदर लोकेशन पे सेव करते हैं तब यूज करते हैं सेव हैज का। और इन सब के लिए, इन दोनों के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में। कहाँ पे जाना पड़ेगा? फाइल मेन्यू में, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम एग्जिस्टिंग इन MS Excel 2010। नंबर ऑफ कॉलम होते हैं MS Excel 2010 में, 2010 में ध्यान रखना आपको 16,384। 16,384। अगर पूछता है नंबर ऑफ कॉलम तो नंबर ऑफ रोज, अगर नंबर ऑफ रोज पूछता है तो नंबर ऑफ रोज की संख्या होती है, ये होती है 10,48,576 आएगा। फिर अगर नंबर ऑफ क्या पूछता है? रोज पूछता है। नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? 16,384। क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन वी ओपन MS Word 365 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फाउंड। जब कहता है MS Word 365 खोलने पर हमें निम्नलिखित में से क्या मिलता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो हमें एक खाली पेज दिखता है जिसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है, लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, ब्लैंक पेज विद ए डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। उनमें से वेब ब्राउजर आपको बताना है कौन सा है। तो वेब ब्राउजर है मोस्ट फेमस मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स अपने आप में वेब ब्राउजर है। उसके अलावा जैसे कि गूगल क्रोम दोस्तों, जब हम यूज करते हैं गूगल क्रोम भी किस में आता है? वेब ब्राउजर में आता है। उसके अलावा एप्पल सफारी, मतलब कि ओपेरा, ये सारे क्या होते हैं? वेब ब्राउजर होते हैं। इनमें से वेब ब्राउजर है ऑप्शन फर्स्ट मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट डज द ग्रामर चेक फीचर इन MS Word 365 टू। आसान क्वेश्चन है। ग्रामर चेक का यूज किस लिए करते हैं? हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि जो भी आपने टाइप किया है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं, और उसको ठीक कैसे करना है। वहां पे आपके पास, जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर इस फीचर का यूज करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी रोज में एरर है। अकॉर्डिंग टू आप उसको ठीक कर सकते हो। और जिन टेक्स्ट पे एरर एरर होगा वहां पे वो क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे। वहां से आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे एरर है, और इसको फिर आप उस अकॉर्डिंग आप ठीक कर लेते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, कह सकते हैं इंग्लिश में, इट आइडेंटिफाइज एंड प्रोवाइड सजेशन टू करेक्ट ग्रामेटिकल एरर इन द टेक्स्ट। मतलब कि टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी, ग्रामर से रिलेटेड जो भी डिफॉल्ट होते हैं उसकी पहचान करता है, और उन्हें ठीक करने के लिए आपको सुझाव देता है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मॉडिफाई सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word 365। कौन सा है जो शॉर्टकट की है जिसका आप यूज नहीं करते सिलेक्टेड टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए MS Word 365 में? देखो, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं Ctrl+B का शॉर्टकट की है। अगर फॉर्मेटिंग को इटालिक करना आपको तब इसका यूज करते हैं। अंडरलाइन करना है टेक्स्ट के तो Ctrl+U का यूज करते हैं। Ctrl+O का यूज दोस्तों यहाँ पे ये गलत है। इसको टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि डायलॉग बॉक्स को डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कैसे करते हैं यूज Ctrl+O का। या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आप किसका यूज करते हो? Ctrl+O का। ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 97, इन प्रिंट प्रीव्यू मोड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हाट कैन यू रिव्यू एंड मॉडिफाई बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। देखो, प्रिंट प्रीव्यू क्या करता है, आपको प्रिंट प्रीव्यू ये क्या करता है, हमें मतलब कि जो हमारी हार्ड कॉपी प्रिंट होने के बाद कैसी दिखेगी, यहाँ से हमें पता लग जाता है प्रिंट प्रीव्यू से। फिर हम अकॉर्डिंग टू, अगर कोई दिक्कत है उसमें, तो हम पेज लेआउट में उसमें चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following tabs on the MS Excel 365 ribbon has the sort and filter group। कहता है MS Excel 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से किस टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर ये पाया जाता है डेटा टैब में। राइट आंसर ऑप्शन फोर, किस में पाया जाता है, डेटा टैब में पाया जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 99, which protocol is commonly used for sending emails from client to a server। कहते हैं क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल मीन्स कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके लिए यूज करते हैं हम किसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, जिसको बोलते हैं SMTP का। क्लाइंट से सर्वर पर मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सुपरस्क्रिप्ट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में जो सुपरस्क्रिप्ट फीचर होता है उसका काम क्या है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सुपरस्क्रिप्ट और कह सकते हैं सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, इन सभी फीचर का यूज करते हैं फॉन्ट इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। और जो ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये अपने आप में क्या होता है, एक टेक्स्ट नंबर होता है, जिसको हम जो हमारी जो मेन रो होती है उसके ऊपर रखते हैं, इसको इसका यूज करते हुए उसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और इसका जो ज्यादातर यूज किया जाता है, ये किया जाता है, ध्यान रखना आपको, जैसे कि केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूले बनाते हैं, तो तब हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट का ज्यादातर। वैसे ही जो सबस्क्रिप्ट है, इसको जो टेक्स्ट नंबर है उसके नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया जाता है। मतलब कि जो रो होगी उसके नीचे की तरफ क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे सबस्क्रिप्ट को। और इन दोनों का यूज आप किसी भी, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट या कहते हैं सबस्क्रिप्ट, इन दोनों का यूज आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हो, लेटर पे अप्लाई कर सकते हो और सिंबल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इमेजेस पे अप्लाई नहीं करते हम। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं इसका यूज किया जाता है मेनली सुपरस्क्रिप्ट फीचर का, मेक्स द टेक्स्ट स्मॉलर एंड अबव द बेसलाइन। टेक्स्ट को छोटा या बेसलाइन से ऊपर रखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट, और टेक्स्ट को स्मॉलर एंड अगर बिलो द बेसलाइन होगा तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऊपर के लिए, अगर आपको जो मेन रो है, बेस लाइन है, उससे ऊपर टेक्स्ट को क्या करना है, नंबर को छोटा करना है, तो किसका यूज करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का। और नीचे बेस लाइन के नीचे के लिए कोई नंबर छोटा ऐड करना है, जैसे हम केमिकल कंपाउंड में करते हैं, तो वहां पे यूज किया जाता है सबस्क्रिप्ट का।